क्या हो दोस्तों, अगर आप किसी बीच पर घूमने गए और वहां पर किनारे पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप देखते हो एक ऐसे क्रिएचर को, एक ऐसे किसी प्रजाति को जिसकी पहचान कोई भी नहीं कर सका है कि आखिर वो जीव है क्या। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक भी उसका पहचान नहीं कर पाए। या फिर आप देखते हो किसी ऐसे व्हेल मछली को जिसके पेट से 8 किलो प्लास्टिक निकलता है, जिसमें 100 से ज्यादा तो प्लास्टिक की कप्स होती हैं। या फिर आप देखते हो एक बहुत ही लंबे दुर्लभ समुद्री सांप को। आज की इस मजेदार वीडियो में आप यही देखने वाले हो। आप देखने वाले हो दुनिया भर में पानी के तट पर पाए गए 10 अजीबोगरीब चीजों को जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। वीडियो काफी मजेदार है और वीडियो के लास्ट में जो चीज समुद्र के तट पर मिलती है उसे जरूर देखना, क्योंकि वैसा आज तक शायद ही आपने कहीं देखा या सुना होगा। रहस्यमयी समुद्री राक्षस। साल 2017 में पूरे इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक रहस्यमयी समुद्री जीव जो काफी विशाल और अजीब सा था, वो इंडोनेशिया के सीरम बीच के तट पर पाया गया। वहां के निवासी इस मरे हुए अनआइडेंटिफाइड 15 फुट के जानवर को देखकर काफी डर गए थे। वहां के कई लोगों ने तो इसे समुद्री राक्षस कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई विशाल व्हेल मछली होगी जो किसी कारणवश मरकर तट पर आ गई थी। वहीं कुछ लोग इसे मैग्लेडॉन शार्क समझने लगे थे, जो वैसे तो आज से लाखों साल पहले समुद्र में राज करती थी। पर कई एक्सपर्ट्स मैग्लेडॉन शार्क को समुद्र की गहराइयों में अभी भी जिंदा मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन वैज्ञानिकों को इस रहस्यमयी जीव की पहचान करने में काफी दिक्कतें जरूर आई, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा सड़ चुका था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विशाल जीव कुछ और नहीं बल्कि समुद्र में पाए जाने वाली विशालकाय बैलेन व्हेल मछली थी, जो मरकर तट पर आ गई थी। साइबेरिया के बीच पर मौजूद विशालकाय बर्फ के गोले। नवंबर साल 2016 में नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया के गल्फ ऑफ ओब के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने पास के बीच पर बर्फ के विशाल गोलों को देखा, जिसे देखकर वे खुश तो थे पर साथ ही कंफ्यूज्ड भी थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। और ऐसे बर्फ के गोले आखिर आए कहां से? इनमें से कुछ बर्फ के गोले की चौड़ाई 3 मीटर तक थी और ये तट से 11 मील तक फैले हुए थे। बात तो ये है कि वहाँ के लोकल्स ने भले ही ऐसा कुछ पहले कभी न देखा हो, पर ऐसी प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के गोले अमेरिका के कई तटों पर देखे जा चुके हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्नोबॉल्स प्राकृतिक रूप से तब बनते हैं जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को हवा या पानी दूर तक घुमाते हुए ले जाता है। जो भी हो, पर वहाँ के लोकल्स को मजा जरूर आया होगा। तट पर पाया गया दुर्लभ समुद्री सांप। जून 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास मौजूद कैटलिना टापू के रहने वाले लोग तट पर मिले एक रहस्यमयी और अजीब दिखने वाले जीव की लाश को देखकर काफी कंफ्यूज्ड हो गए। ऐसे जीव को न तो उन्होंने पहले कभी देखा था और न ही इसके बारे में वे कुछ जानते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस जीव का इंस्पेक्शन किया तो वे दुखी भी थे और खुश भी। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस स्पीसीज को देखा उसका नाम है ओरफिश, और ये प्रजाति काफी दुर्लभ है, काफी रेयर है। बता दें कि कैटलिना टापू के तट पर मिला ये ओरफिश लगभग 4.5 मीटर लंबा था, 4.5 मीटर, इसलिए इसे समुद्री सांप भी कहा जाता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में पहली बार पाए गए डायनासोर की हड्डियां। साल 2017 में अमेरिका के पैलियोंटोलॉजिस्ट अमेज्ड हो गए जब उन्हें वॉशिंगटन में पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल मिले। वैसे पैलियोंटोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो पुराने फॉसिल्स की खोज करते हैं। इनकी माने तो जहां डायनासोर्स के फॉसिल मिले थे वहां पर लाखों साल पुराने कई और प्री हिस्टोरिक चीजें मिल सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी खोज होगी। खोज किए गए डायनासोर्स के फॉसिल में एक हिस्सा 2 पैरों वाले मांसाहारी डायनासोर के जांघ का था। ऐसे डायनासोर्स को आपने मूवीज में कई बार देखा ही होगा। ये काफी खतरनाक होते थे। और पता है, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन फॉसिल्स की एज 8 करोड़ साल, यानी ये जिस भी डायनासोर के फॉसिल मिले हैं वे पृथ्वी पर 8 करोड़ साल पहले रहा करते थे, जिसे क्रिटेशियस पीरियड का अंतिम समय भी कहा जा सकता है। और हाँ, ये फॉसिल सैन जुआन आइलैंड पर मिले थे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाओगे, इसलिए लाइक जरूर कर देना। स्पेन के बीच पर मिला विशाल का स्क्विड। दुनिया भर के मरीन बायोलॉजिस्ट समुद्र में पाए जाने वाले विशाल स्क्विड्स को मायावी जीव मानते हैं। ये काफी कम बार ही देखने को मिलते हैं और आज तक सिर्फ 1-2 बार ही इनके दिखने पर वीडियो ली गई है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई ऐसा जीव स्पेन के लैरीना बीच के तट पर मरा हुआ मिलेगा तो वहाँ के लोग डर जाएंगे और साथ ही साथ अमेज्ड भी होंगे। तो आखिर इतना विशाल काय आकार का जीव था क्या? वहाँ के कुछ लोगों ने इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा एलियन समझ लिया था, तो कोई कुछ और। लेकिन असल में दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। बायोलॉजिस्ट की माने तो ये विशालकाय जीव है एक स्क्विड, जायंट स्क्विड, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े इनवर्टिब्रे होते हैं। और जिस विशालकाय स्क्विड की बॉडी स्पेन के बीच पर मिली थी उसकी लंबाई 9 मीटर जितनी थी और वजन था 200 केजीज के आसपास। तट के किनारे मिले विशाल पाइप्स।
लोगों ने तट के किनारे कई अजीब सी चीजों को देखा है, जैसे कि एक विशालकाय स्क्विड, एक विशालकाय व्हेल मछली पर एक विशालकाय प्लास्टिक पाइप। नॉर्थ फोक के तट पर अचानक से मिले कुछ लंबे चौड़े पाइप्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शुरू में लोगों को लगा कि ये पाइप्स किसी सबमरीन से टूटकर अलग हो गए होंगे और मे बी ये किसी जहाज का हिस्सा होंगे, पर बाद में पता चला कि इन पाइप्स को कई और सामान के साथ अल्जीरिया भेजा जा रहा था, जो रास्ते में गिर गया और तट के किनारे पहुंच गया। इन पाइप्स की लंबाई 450 मीटर के आसपास थी और चौड़ाई थी 2.5 मीटर जितनी। तट के किनारे मिले हजारों की संख्या में किंडर एग्स। वेल, सबसे पहले किंडर एग्स प्लास्टिक के बने अंडे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर बच्चों के खेलने वाले टॉयज होते हैं। ये काफी कुछ किंडर जॉय जैसा होता है, बस इसमें ठूसने के लिए चॉकलेट नहीं होता। जर्मनी के एक छोटे से टापू पर रहने वाले लोगों को तब मजा आ गया जब उन्होंने हजारों की संख्या में किंडर एग्स को तट के किनारे पड़े हुए देखा। उन किंडर एग्स के अंदर उस वक्त भी टॉयज था, पर आखिर इतने ज्यादा किंडर एग्स तट के किनारे पहुंचे कैसे? वैसे किसी को शिकायत तो नहीं थी, पर बाद में पता चला कि एक जहाज पर सामान से भरे हुए कई कंटेनर्स ले जाए जा रहे थे, पर रास्ते में आए एक समुद्री तूफान के कारण उनमें से कुछ कंटेनर्स गिर गए और टूट भी गए और साथ ही साथ बहकर पास के मौजूद टापू के तट पर आ गए। उनमें से ही एक कंटेनर में इतने सारे किंडर एग्स रखे हुए थे। अकापुल्को बीच पर मिला एक मिस्टीरियस जीव जो आज तक बना हुआ है मिस्ट्री। वैसे तो ऐसे कई क्रिएचर्स तट के किनारे जिंदा या मरे हुए मिलते हैं और भले ही शुरू में उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, पर बाद में उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। लेकिन मैक्सिको के अकापुल्को बीच पर तट पर एक ऐसा क्रिएचर मिला जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। साल 2016 के अगस्त में पूरे इंटरनेट पर मैक्सिको के अकापुल्को बीच पर मिले इस मिस्टीरियस क्रिएचर का वीडियो तेजी से फैलने लगा। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स जैसे एनवायरमेंटलिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी इस क्रिएचर का पहचान नहीं कर पा रहे थे। कईयों को ये विशालकाय स्क्विड लगा तो कई लोग इसे व्हेल मछली की बॉडी समझ रहे थे, पर जो भी हो, काफी रिसर्च होने के बावजूद इस प्रजाति का कुछ भी पता नहीं चल सका। और पता है सबसे अजीब बात तो ये है कि मरने के बावजूद इस मिस्टीरियस क्रिएचर के बॉडी से कोई ओडोर यानी कोई गंध नहीं आ रही थी। सैन डियागो बीच पर हमला हुआ लाखों की संख्या में मौजूद लाल रंग के केकड़ों का। साल 2015 में सदर्न कैलिफोर्निया कोस्ट के पास रहने वाले लोगों ने एक अजीब सी घटना को अपनी आंखों से देखा। वहीं से देखा जाता है। लाखों की संख्या में ये लाल रंग के केकड़े लगातार तट पर आ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी फ्लोर पर रेड कारपेट बिछा दिया गया हो। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर कैसे आए, पर जो भी हो, वहां के कुछ लोगों के खाने का इंतजाम जरूर हो गया था। तट के किनारे लाल केकड़े 3 दिनों तक लाखों की संख्या में पड़े रहे और वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ऐसा कुछ घटना होता है तो ये एक वार्निंग साइन होता है मौसम के और भी गर्म होने का। मरी हुई व्हेल जिसके पेट में भरा था प्लास्टिक। साल 2018 में इंडोनेशिया के वाकाटोबी नेशनल पार्क के मुख्य अधिकारी तब शॉक्ड हो गए जब उन्होंने एक सुबह बीच के तट पर एक मरी हुई व्हेल को देखा। इससे भी ज्यादा अजीब और सैड करने वाली बात ये थी कि इस मरी हुई व्हेल के पेट में 8 किलो जितना प्लास्टिक मौजूद था। दोस्तों, 9.5 मीटर की शानदार व्हेल मछली के पेट में 115 प्लास्टिक के कप, सैंडल्स और प्लास्टिक के कई और सामान थे जिसे उसने गलती से खाना समझकर निगल लिया होगा और इसी कारण वो मर गई। ये काफी बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमारे फैलाए हुए प्लास्टिक वेस्ट वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही इन्वायरमेंट पर भी उतना ही बुरा असर होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर याद से कर देना और यूनिवर्सल साइंस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर याद से कर देना।